बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये व्लॉग आप देख रहे हैं कोहे सुलेमान टेलीविज़न पे, जिस पे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था जो कि दुबई के सिलसिले में, वहाँ के विज़िट के सिलसिले में था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पासपोर्ट्स, उसके बाद टिकट, वीज़ा और फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन को। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर एकोमोडेशन को, जो कि आप दुबई पहुंच के लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और आप पहुंच गए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसके के 2 टर्मिनल फ्रंट पे है और 1 टर्मिनल बैक साइड पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़्लाई दुबई जो है वो टर्मिनल 2 पे, जो कि हमारे मुल्तान के टर्मिनल से भी गया गुज़रा है। अब जो उनका जो टर्मिनल है 1 और 2, ये जो है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एयरपोर्ट्स हैं, जो कि दुनिया में अपनी रिकग्निशन रखते हैं। और इनका जो आप व्यू करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट्स हैं। जबकि टर्मिनल 2 जो है वो लो कॉस्ट कैरियर्स के लिए बनाया गया है और इसमें आपको मज़ा भी नहीं आता। बस तो उधर उतरने के बाद आप के पास 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक तो ये है कि आप बस पकड़ सकते हैं। ये आपको बस मिलेगी टर्मिनल 2 से, जो कि आपको थोड़ी-सी दूर पे अबू हेल पे पहला मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेट्रो में। और उसकी फिर 2 लाइन्स हैं, जिनमें से एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। पहले तो आप ग्रीन लाइन पे ही जाएँगे, फिर आप यूनियन पे अपना इंटरसेक्शन करके और रेड लाइन की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि आपके होटल के आस-पास आपको ले जाएगी। अब व्यूअर्स, हमने देखना है कि हमने होटल कहाँ लेना है। होटल के लिए सबसे बड़ी जो बेहतर चीज़ है, वो ये है कि आपका टाइम भी ख़राब ना हो और आप किसी भी तरीके से किसी परेशानी का भी शिकार ना हो। फॉर इंस्टेंस, आपने एक होटल ले लिया जहाँ पे के आपको आने-जाने में ही 2-2 घंटे लग जाएँ, 2-2 मेट्रोज़ चेंज करें और फिर आप आएँ, तो वो तो फ़ीज़िबल नहीं है। तो आपने होटल लेने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि वो होटल जो है, वो 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन के करीब हो। इसमें आपने ये देखना है, टैक्सी तो ख़ैर दुबई में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी महँगी है। फॉर इंस्टेंस, आप एक ऐसा होटल ले लेते हैं, जिससे कि मेट्रो स्टेशन ही तकरीबन जो है वो 2 ढाई किलोमीटर दूर है। तो आपको 2 ढाई किलोमीटर के 15 एक दिरहम लग जाएँगे आने और जाने के, और दिन में अगर आप 2 बार चले आ जाते हैं तो 60 दिरहम लग जाते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रपोज़िशन है। इससे बेहतर है कि आप 10, 15, 20, 30 दिरहम महँगा ले लें होटल, लेकिन आप लें मेट्रो के आस-पास। आप होटल लेने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, उनमें से एक तो है कि booking.com। आप उसकी वेबसाइट पे जाएँ और अपने बजट के हिसाब से फ़िल्टर लगा दें कि जी 0 टू 20,000 रुपीज़। उसमें वो आपको ऑप्शंस शो करेगा और आपने देखना है कि जो होटल आपको आपके हिसाब से और आपके बजट में आपको मिल रहा है, उसकी आप रेटिंग्स भी चेक करें। अब अगर आपने देखा कि उसकी रेटिंग्स ठीक हैं, तो अब आपने उधर ऑप्शंस में अपनी डेट्स डालनी है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप 1 दिन के लिए डालते हैं तो रेट ज़्यादा आता है। लेकिन जब आप 6 दिन के लिए डालते हैं तो आपको रेट काफ़ी बेहतर मिल जाता है, क्योंकि जो आपकी जो ये बुकिंग वाले हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो इसको कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमें इस एक बंदे से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसी तरह होटल भी ये देखता है कि हमारा 6 दिन के लिए कमरा यूटिलाइज़ेशन में आ गया है, तो वो आपको रेट भी उसी हिसाब से ऑफ़र करते हैं। अच्छा, जब भी आप ये बुकिंग डालेंगे, तो ये मेरा एनेक्स्चर इसके साथ आ रहा है। इसमें आप देखिएगा कि मैंने ऑप्शन दिया है कि एक होटल का रेट तो आ रहा है ₹12,000, लेकिन उसके साथ ही नीचे टैक्सेस और ये वो डाल के तो वो 4 से 5,000 आपसे एक्स्ट्रा माँग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 12 नहीं, ये ₹17,000 किराया है आपका। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये टैक्सेस वगैरह को ऐड करना है। बाज़ औक़ात ओवरलुक हो जाते हैं। बाज़ वेबसाइट तो ऐसी हैं, वो बड़ा डिस्गाइज़्ड रखती हैं। जब आप उनकी फाइनल पेमेंट की तरफ या बुकिंग की एंड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ आपको मालूम होता है कि यार ये तो
ये भी ऐड हो गया मेरे उसमें। तो ये अपने ज़हन में ख़ास ख़्याल रखना है। और इसमें एगोडा जो वेबसाइट है वो काफ़ी डिसेप्टिव है, वो ये सारी चीज़ें आपके लिए करती है। इसके अलावा आप एयरबीएनबी से भी कर सकते हैं, एक्सपीडिया भी है, और ये इनकी अपनी ऐप्स भी हैं जो कि आप प्ले स्टोर से और एप्पल की साइट से डाउनलोड करके और डायरेक्ट वेबसाइट पे एक्सेस करेंगे तो आपको हो सकता है कि 5 से 10% फर्दर डिस्काउंट भी उस पे हासिल हो जाए। अच्छा, अब इन वेबसाइट्स को आपने जब देख लिया है तो इनमें एक चीज़ ऐसी है कि ये तो होटल है। इसके अलावा एक है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी एक अच्छी वेबसाइट इस सिलसिले में है कि इनके पास ऐसे लोगों के एड्रेसेस होते हैं जिनके कि आप ये देखें कि अब एक अपार्टमेंट है उसमें 2 बेडरूम्स हैं। अच्छा, उनके यूटिलाइज़ेशन में तो 1 बेड आ रहा है जो जो लोग रह रहे हैं, 1 बेड फालतू है। वो एयरबीएनबी को वो 1 बेड दे देते हैं और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में दे देते हैं। मेबी आपको इसमें डेरा दुबई के एरिया में आपको ये 70 से 75 दिरहम का भी मिल जाए। और ये बहुत रीज़नेबल रेट है दुबई के लिहाज से। और हो सकता है कि आप इसे अगर आप जाएँ तो जुमेरह बीच के आस-पास किसी का ऐसे ही अपार्टमेंट में रूम शेयर करें, तो वो 150 से 200 दिरहम तक भी आ सकता है। फैसिलिटीज़ उसमें यही हैं कि आपको वहाँ पे क्लीन टॉवल्स वग़ैरह, लिनन आपको मिल जाएँगी, लेकिन कोई फूड वग़ैरह का नहीं होगा। तो जो भी होटल है उसमें ये आपने देखना है कि आपको फूड की भी एक्सेस क्लियर हो। बाज़ होटल्स जो कि booking.com वग़ैरह से आप लेते हैं, तो उसमें यानी ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड होने का भी बड़ा एडवांटेज है। तो वो जब आप वो ब्रेकफ़ास्ट आप ऐड कर लेते हैं, तो उसमें आपको एक मील का एडवांटेज आ जाता है कि सुबह आपने उठ के कहीं जाना नहीं है, भागना नहीं है, सीधे आपने होटल की उसमें जाते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 ऑप्शंस होती हैं। कुछ होटल जो है वो बफेट ब्रेकफ़ास्ट देते हैं, जो कि जिसमें कि यू कैन ईट एज़ मच एज़ यू वांट। लेकिन जो दूसरी ऑप्शन होती है वो होता है एक लिमिटेड ब्रेकफ़ास्ट। उसमें यही होता है कि 1 या 2 एग्स, बटर एंड जैम और 1 कप ऑफ टी, और उसमें 3 स्लाइसेस के अलावा चौथा भी माँगेंगे तो दे विल चार्ज यू। तो आपने ये भी देखना है कि आपने यानी अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट ले लिया है तो ये ऑप्शन जो लिमिटेड ब्रेकफ़ास्ट वाली है वो भी ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ये नीचे उतर के किसी भी होटल में आप चले जाएँगे तो आपको ज़्यादा 10-12 दिरहम में पड़ेगा। वो अगर आप उसका रेट आपका 2 ढाई हज़ार बढ़ जाता है इस वजह से, तो ये ना लेने से बेहतर है। इसी तरह जब आप आ जाते हैं अ, एक होटल हॉस्टल्स भी हैं वहाँ पे। हॉस्टल्स में ये होता है कि सेपरेट रूम भी होते हैं, लो प्राइस होते हैं। फिर उनकी डॉर्मेंट्रीज होती हैं। डॉर्मेंट्रीज में आपको 1, 2, 3 बेड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ऊपर तक जाते नजर आते हैं। तो एक बेड आप उसमें लेते हैं तो हो सकता है कि वो 40 दिरहम, और बेहतर एरिया जैसे कि जेबीआर है तो उधर जो है वो आपको महंगा भी मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील दुबई की एरिया इसकी भी दे दूं ताकि आपको आइडिया हो। दुबई जो है वो एक तो इनका डाउनटाउन है डेरा दुबई। इसमें अल रिगा, अल नासिर स्क्वायर और बनियास वगैरह है। इधर आपको लो प्राइस होटल मिल जाते हैं। अल रिगा ख़ास तौर पे इधर अच्छा होटल भी जो है वो तकरीबन 12-13 हज़ार में आपको मिल जाना चाहिए। अच्छा, अब आप आ जाते हैं अपना अल जद्दाफ के एरिया। इधर भी बहुत अच्छे-अच्छे होटल है, एज होटल है, फॉर्म्स होटल है, प्रीमियर इन है, इवन एक हिल्टन होटल भी है लेकिन वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं विदिन 12 टू 20,000 रुपीज़। इनमें कुछ में आपको ब्रेकफ़ास्ट भी होता है, जैसे कि फॉर्म्स होटल है, वो आपको ब्रेकफ़ास्ट भी ऑफ़र करता है। तो आपने इस एरिया को भी देखना है, लेकिन ये मेट्रो की एक्सेस में तो आता है, ग्रीन लाइन आपको मिल जाती है, लेकिन ये भी डेवलपमेंट की स्टेजेस में ये एरिया जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यानी ऐसे नहीं नज़र आएगा कि ये हाई-फाई एरिया है। इधर हो सकता है कि आपके आगे-पीछे वो मट्टी के चटियल ग्राउंड्स भी नज़र आएँ,
तो वो जैसे कि समुद्री एरिया में मट्टी वाले होते हैं, उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने, क्योंकि वहाँ पे कुछ वो नहीं करना, हमने तो एक्सकर्शन करना है, तो मैं भी जब ठहरा था तो मैंने इधर फॉर्म्स होटल लिया था, क्योंकि मुझे बड़ा रीज़नेबल मिला था, 168 दिरहम में पर नाइट मिला था मुझे। तो वो बहुत अच्छा था होटल, ऑलमोस्ट 4 स्टार होटल था। तो ये आपने देखना है कि ये इन एरियाज़ में भी आप स्टे कर सकते हैं। फिर आखिर में मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पास जुमेरा का एरिया आ जाता है, जिसमें पाम जुमेरा भी है और अपना मरीना दुबई भी है। ये बहुत एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं, यहाँ पे मिनिमम 100 यूएस डॉलर्स यानी कि 360 से 400 दिरहम से लेके और ऑनवर्ड्स जाते हुए मिलते हैं। तो अगर आप बजट ट्रैवलर्स हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये ना ही लें तो बेहतर है। इंशाल्लाह हम आपसे अगले व्लॉग में होटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या-क्या आपको और कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं और कैसी-कैसी हैं, उनको अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग